हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। ये कितना खतरनाक है और कितनी दहशत फैला रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है ओमिक्रॉन और ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं और अब की बार ये सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है, यानी किस एज ग्रुप को ज़्यादा हो रहा है और इसका आयुर्वेद में इलाज क्या है। तो ये सब बातें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओमिक्रॉन वायरस क्या है। कोरोना वायरस के म्यूटेशन से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने विश्व भर में तहलका मचा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोविड का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चिंता का विषय बताया है, क्योंकि इस नए वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट के जैसे समान लक्षण नहीं हैं जो आमतौर पर डेल्टा में नजर आते हैं। WHO के अनुसार इसके पहले सामने आए अन्य प्रकार के वेरिएंट्स की तुलना में ओमिक्रॉन स्ट्रेन में अधिक म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि ये कई तरीके से अपना रंग बदल सकता है, यानी कि कई तरीके से बॉडी में जाकर म्यूटेशन कर सकता है, यानी कि ओमिक्रॉन के बाद भी कोई नया वेरिएंट आपके सामने आ सकता है। इसके कुल 30 स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, जिसके चलते ये 50 तरह के म्यूटेशन कर सकता है। इतने ज़्यादा अधिक म्यूटेशन होने के कारण ही WHO ने डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक ओमिक्रॉन को बताया है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि ये किस तरीके से फैलता है। फैलने का तरीका हम सब जानते होंगे कि हम किसी भी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हम भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो इसका फैलने का तरीका यही है, किसी पॉजिटिव पर्सन की सामान आप यूज़ करते हैं या फिर आप उसके साथ में रहते हैं तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि इसके लक्षण क्या आते हैं, सिम्टम्स क्या आते हैं। क्या डेल्टा वेरिएंट के जैसे ही सिम्टम आते हैं या फिर और भी खतरनाक सिम्टम्स आते हैं। तो ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ये अब तक सभी वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा संक्रामक है। इसके अब तक जितने भी मरीज मिले हैं उनमें कोविड-19 के आम लक्षण नहीं पाए गए हैं, यानी कि सेम लक्षण नहीं मिले हैं। किसी में भी फ्लू जैसी समस्या नहीं देखी गई है, जबकि डेल्टा में सबसे प्रमुख लक्षण जुखाम था, यानी कि जुखाम देखा जाता था, लेकिन ओमिक्रॉन में ये नहीं देखा गया है। जिस डॉक्टर ने पहली बार ओमिक्रॉन के बारे में पूरी दुनिया को बताया था, उनके अनुसार इस वेरिएंट में मरीजों में कोविड के क्लासिक लक्षण नहीं मिलते हैं, यानी आपको फ्लू नहीं मिलती है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब आप टेस्ट करवाते हैं तो आप पॉजिटिव आते हैं। डेल्टा वेरिएंट का जो सबसे कॉमन सिम्टम था वो ये था कि उसमें बुखार और जुखाम दोनों होते थे। इसमें केवल गला खराब होता है, लेकिन इसमें बुखार और जुखाम नहीं होता है और केवल पेशेंट को थकावट महसूस होती है और जो टेस्ट करने की और जो स्मेल करने की सेंस है वो भी इसमें नहीं जाती है और ऑक्सीजन का लेवल भी इसमें ज़्यादा नहीं गिरता है। केवल ये बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन करने वाला होता है और फैलता बहुत जल्दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो जो साउथ अफ्रीका से जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये 30 से जो नीचे लोग हैं, 30 के नीचे जो लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये बड़ों को भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली एज ग्रुप 30 के नीचे का देखा गया है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट मेन पार्ट है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप डबल वैक्सीनेटेड हो। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप जा कर के वैक्सीन लगवाएं और दोनों वैक्सीन यानी कि बूस्टर डोज के साथ आप वैक्सीन लें। सेकंड हम बात करते हैं, आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसका ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करें, ग्रीन वेजेस खाएं और जो सीजनल फ्रूट चल रहे हैं विटामिन C वाले, वो सारे फ्रूट्स आप लें और बाहर का जो जंक फूड है उसको खाने से बचें और मास्क लगा कर रखें और लोगों से दूरी बना कर रखें। तीसरा है काढ़ा। जब भी आपको जुकाम लगे, गला खराब हो या फिर आपको लगे कि आपको ठंड लग गई है तो आप 2 काढ़े मैं आपको बता रही हूँ वो आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं जब भी आपका गला खराब हो। ध्यान रखना आपके हाथ में है। तो सबसे पहला जो काढ़ा है वो है नींबू और अदरक का काढ़ा, और दूसरा जो काढ़ा है उसमें आप लेंगे इंग्रेडिएंट्स काली मिर्च, इलायची, अदरक, जावित्री और ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनकी आप चाय बनाएंगे। और इसी के साथ साथ आप तुलसी के 2 पत्ते ले लीजिएगा, उनको धो करके आप उस चाय में ऐड कीजिएगा। ये जो चीज़ें होती हैं इनका आप काढ़ा बना सकते हैं। आपको ये काढ़ा बनाना आता होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको ये काढ़ा बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी।
आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका ओमिक्रॉन को लेकर कोई डाउट है, कोई भी डर है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें और खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।